स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम चर्चा करेंगे उन छुपे हुए योगों के बारे में जो कि मतलब कि किसी भी चार्ट, जैसे कोई भी लगन का चार्ट है आपके पास, तो उसके अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो आपको मतलब कि पता होने चाहिए प्रेडिक्शन करने से पहले। मतलब जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अलग चीज़ है, पहले ब्लैंक चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे योग होते हैं जो हर जातक जो है कि लेके पैदा होता है, जो जिस लगन में पैदा होता है। यहाँ पर मैंने दो लगन बनाए हुए हैं, एक है अपना वृश्चिक लगन और एक तुला लगन। तो आप तकरीबन जब हमारी शादी होती है तो हमारा 7th हाउस एक्टिव होता है, ये सभी लोग जानते हैं। परंतु साथ ही साथ हमारा जो तुला राशि है, यहाँ पर तुला यानी कि 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि जहाँ पर आती है, लिब्रा साइन जहाँ पर आता है, वो भी हमारा एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी का वहाँ पर 1 नंबर है, जैसे कि हमारे तुला राशि के अंदर, तो वो हमारा जो शादी होगी तो इनका 1 नंबर एक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी मूल त्रिकोण राशि है, जैसे कि बुध की हमारी जो कन्या राशि है, शुक्र की हमारी तुला राशि है, और इसी प्रकार से जो है कि शनि की कुंभ, और हमारा जो है कि बृहस्पति उनकी जो है कि धनु राशि, और बुध की कन्या। तो जो हमारी ये मूल त्रिकोण राशि है, जब ये एक्टिव होती है तो इनके साथ ही साथ जो इनके दूसरे साइंस होते हैं, यानी कि अगर आपके जन्म पत्री के अंदर किसी भी हाउस में जो है कि आपका जो है कि कन्या राशि पड़ी हुई है और वो घर एक्टिव हो रहा है, जैसे कि यहां पर आपका अगर कन्या राशि आपके 5th हाउस के अंदर है, वृश्चिक लग्न, तो यहां पर जब ये 5th हाउस एक्टिव होगा तो साथ ही साथ जो है कि इसका जो दूसरा साइन है, यानी कि जो आपका मिथुन जैमिनी, तो जो आपके विर्गो साइन के साथ साथ जैमिनी भी एक्टिव होगा, क्योंकि इसका मूल त्रिकोण राशि है, जो कि उस प्लैनेट की यानी कि मरकरी की जो है कि मूल त्रिकोण राशि उसका पावर हाउस है, तब ये एक्टिव होगा। तो साथ ही साथ मिथुन भी एक्टिव होगा। इसी प्रकार से जब भी इनका धनु एक्टिव होगा तो साथ ही साथ मीन राशि भी अपने आप एक्टिव होगा। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो कि वृश्चिक है, वृश्चिक जो लगन है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपका जो कि 5th हाउस किस चीज का है, हमारी पढ़ाई का है, क्रिएटिविटी का है, एंटरटेनमेंट का है, बच्चों का है, साथ ही साथ लव अफेयर्स का भी है। तो इनकी जिंदगी में जब ये पढ़ाई के लिए ज्यादा यानी कि ध्यान देंगे या क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, या ये जो 6 नंबर है हमारे प्रॉब्लम्स का भी है, लिटिगेशंस का है, प्रॉब्लम्स का है। अब यहाँ पर जो कि उनका जो 5 नंबर जहां पर होना चाहिए था वहां पर 6 नंबर है, यानी कि हाउस तो ये बच्चों का है, लव अफेयर्स का है, एंटरटेनमेंट का है, पर यहाँ पर जो साइन है मिर्गो साइन, वो जो है इनके लड़ाई झगड़े का है, लिटिगेशन का है। तो जब भी ये इनका झगड़ा होगा, लव मतलब कि अपने लव पार्टनर से झगड़ा हो, तो इनके साथ साथ जैसे इनका जो है कि किसी से भी लव अफेयर्स वगैरह होंगे, वहां झगड़ा जरूर होगा। पहली बात तो ये कि वहां पर झगड़ा जरूर होगा, परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि वहां पर जो है कि 6 नंबर है, विर्गो साइन है, जो कि हमारे झगड़ों का साइन है। साथ ही साथ जो उससे इनको फायदा होने वाला है, क्योंकि उनके साथ साथ इनका जो 2nd हाउस है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो देखने में आया जब भी इनके रिलेशनशिप के अंदर या बच्चों से प्रॉब्लम है, बच्चों से दिक्कत आ रही है, तो इनका लेकिन बैंक बैलेंस अच्छा खासा ये मतलब कि बन जाता है, क्योंकि वहां पर जो 2nd हाउस उनका एक्टिव रहता है। और 2nd हाउस जब एक्टिव होता है, यहाँ पर जो है कि मिथुन राशि है, तो इनको आप ये कह सकते हैं कि जो ऐसे जातक हैं जो वृश्चिक राशि के हैं, उनके पास एक से ज्यादा सोर्सेज होते हैं अपने सेविंग्स के लिए, या अब उनको प्लान होते हैं उनके पास एक से ज्यादा, क्योंकि जो मरकरी का जो मिथुन राशि का साइन है वो मल्टीपल करने का साइन है। तो एक से ज्यादा बैंक हो सकते हैं, या एक से ज्यादा तरीके सेविंग्स के इनके पास होंगे, वो उनके एक्टिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है कि 6th हाउस इनका एक्टिव होगा, यानी कि लव अफेयर्स के साथ साथ इनको प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लिटिगेशंस भी लगने हैं इनके ऊपर। साथ ही साथ ऐसे जो वृश्चिक लगन ये जातक होंगे, इनकी जो शादी है 7 नंबर तुला राशि,
ये सभी जानते हैं कि ये शादी की राशि है, हमारे रिलेशनशिप की है। ये इनके 6th हाउस में है। तो 6th हाउस फिर वही हमारा, जैसा कि मैंने यहां बताया था विर्गो साइन के लिए, सेम जो है 6th हाउस के सिग्निफिकेटर्स है, यानी कि लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशंस। तो इनके जातकों के जो कि वृश्चिक लग्न के अंदर पैदा हुए हैं, इनकी शादी बगैर किसी लड़ाई झगड़े के संपूर्ण नहीं होती है। चाहे वो लड़ाई झगड़ा वो प्लैनेट्स बताएंगे किस वजह से हुई, वहां का कोई प्लैनेट है तो वो बताएगा, या शुक्र बताएगा जहां गया हुआ है, लेकिन वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, तभी इनकी जो है शादी कंप्लीट होती है, वरना शादी कंप्लीट ही नहीं होती है। क्योंकि यहां पर जो है कि शादी वाला जो साइन है इनका, वो जो है कि 6th हाउस के अंदर है, जो कि हमारे लिटिगेशंस का, लड़ाई झगड़े का साइन है, कंपटीशन का साइन है। इसी प्रकार से जब इनकी शादी होगी तो नेचुरली है कि 7th हाउस भी एक्टिव होगा। 7th हाउस के अंदर जो है इनका स्कॉर्पियो साइन है, तो साथ ही उनको जो है कि लाइफ के अंदर 360 चेंज आने वाला, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो है कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी वृश्चिक राशि के जातकों की लव अफेयर्स होंगे तो झगड़े होने हैं, झगड़े होंगे तो उनके फायदे के लिए होने हैं, क्योंकि उनके साथ साथ इनका 2nd हाउस भी एक्टिव होगा, यानी इनको धन का लाभ होगा, लेकिन लव रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप, झगड़े ये चलेंगे, तब भी चलेंगे, इनको किसी और स्रोत से पैसे की इनकम होगी, क्योंकि 2nd हाउस एक्टिव रहेगा। साथ ही जब इनकी शादी होगी तो शादी बगैर झगड़े के पूरी नहीं होगी, लेकिन जो है कि शादी के बाद इनकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है। और इसी में अगर इसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेटर को आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि स्कॉर्पियो साइन के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि शादी के बाद इस जातक के जो है कि प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला, बहुत बड़ा जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशन के अंदर होने वाला है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं किसी भी जो सिग्निफिकेटर जो इसके अंदर आगे बैठ जाएगा। इसी प्रकार से झगड़े के अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसे 7th हाउस है, ये तुला राशि बनी हुई है, यहाँ पर शादी हो रही है, लड़ाई झगड़ा तो होना है, लेकिन वहां पर अगर कोई प्लैनेट आगे बैठ जाता तो आप ये देख सकते हैं कि जो उस प्लैनेट का सिग्निफिकेटर है उसकी वजह से वहां पर कभी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी प्रकार से जो है कि आप ये देख सकते हैं कि जो इनके जो 11th हाउस है, जब भी हार्ड वर्किंग करेंगे या कहीं लंबी दूरी पे घूमने के लिए जाएंगे तो ये 10th नंबर जो है कि हमारे प्रोफेशन का भी है, कैप्रिकॉर्न। और जो है कि जब भी ये कहीं घूमने जाएंगे तो ये वहां पर जो है कि इनका जो कि कुछ ना कुछ जो है कि प्रोफेशन के अंदर भी होने वाला है, क्योंकि जो 10 नंबर है वो हमारे कैप्रिकॉर्न है, जो हमारे जो है कि कालपुरुष कुंडली के 10th हाउस को दर्शाती है, हमारे प्रोफेशन को दर्शाती है। और इसी प्रकार से जब इनके प्रोफेशन के अंदर कुछ बड़ा हो रहा होगा, कुछ चेंज हो रहे होंगे, तो साथ ही साथ इनका किस्मत, इसका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देता है उस वक्त, क्योंकि यहां पर जब कुंभ राशि एक्टिव होगी, यानी कि प्रोफेशन के अंदर कुछ बड़ा होगा, प्रोफेशन के अंदर कुछ चेंज आ रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, कुछ प्रमोशन हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो साथ ही साथ इनको जो वहां पर लक का साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है शनि की जो कि दूसरी राशि 9th हाउस के अंदर है, तो वो भी इनको जो है कि साथ ही साथ एक्टिव होगी, यानी कि ये जब भी कहीं लंबी दूरी की यात्रा, जब भी इनके प्रोफेशन में कुछ होगा, प्रमोशन होगा, तो लंबी दूरी की यात्रा भी ये करेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि साथ ही साथ जब भी ये एक्टिव होगा, कुंभ राशि जब भी मकर राशि भी एक्टिव होगी, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जहां पर भी आपका जो कि साइन है, और यहाँ पर जो 11 नंबर साइन है ये गिविंग का साइन है, तो हेडन ये होगा कि ऐसे जातक जो कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपने कर्म स्थान पे जो है कि लोगों की मदद करते पाए जाते हैं, और बहुत से लोगों को ये नौकरियां लगवाते पाए जाते हैं, लगवाते हैं, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो छुपे हुए योग हैं जो कि आपके जो है कि ब्लैक चार्ट के अंदर, बाकी जैसे कि अभी मैंने बोला, जैसे हम यहां पर आते हैं, हम तुला राशि के अंदर आ जाते हैं, तो यहां पर जो है कि इनके जो शादी होती है तो वहां पर शादी के वक्त 7th हाउस एक्टिव होगा, 7 नंबर के लगन में, यानी खुद ये बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे अपनी शादी के अंदर। उसके साथ साथ इनका जो है कि मेष राशि एक्टिव होगी, 7th हाउस के अंदर मेष राशि है, शादी जल्दबाजी में भी कर सकते हैं। और यहां पर जो है कि जो मेष राशि है, तो साथ ही साथ इनका जो है कि दूसरी राशि जो वृश्चिक राशि होगी, मेष राशि जो है कि मंगल की जो है कि मूल त्रिकोण राशि है,
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी इनका 7th हाउस एक्टिव होगा यानी कि शादी होगी, ये रिलेशनशिप के अंदर जाएंगे, तो इनका 2nd हाउस एक्टिव हो जाएगा। 2nd हाउस इनका धन भाव है, धन भाव है, सेविंग का भाव है। वहां पर स्कॉर्पियो यानी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एकदम से जो सेविंग्स हैं वो जो है कि डाउनफॉल में आएंगी या अप जाएंगी, इसका जो आप निर्णय लेंगे वो आपके मंगल बताएंगे कि मंगल कहां बैठे हुए। अगर मंगल यहाँ लाभ भाव में बैठे हुए तो लाभ होगा, भाग्य भाव में बैठे तो भी अच्छा है, केंद्र में बैठे हैं तो भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपको जो है कि उसका प्लैनेट को लेना है। लेकिन ये तय है कि जब भी इनकी शादी होगी तो इनका जो सेविंग है यानी 2nd हाउस है वो एक्टिव हो जाएगा। वहां पर जो है कि अप्स एंड डाउन वो प्लैनेट बताएगा। लेकिन यहां पर जो है कि ज्यादातर केसेस में जो है कि वहां पर जो है कि 8 नंबर है तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, क्योंकि 8 नंबर स्कॉर्पियो साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। लेकिन इसमें अगर वो पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो हो सकता है कि वो पैसे कम कमाना शुरू कर दें, उनका डाउनफॉल आ जाए। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कमा रहे हैं तो हो सकता है बहुत बड़ा हाइप आ जाए और जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाए, सेविंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो स्कॉर्पियो साइन है वो एकदम 360 चेंज का साइन है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पर 11 नंबर है जो है इनका, जो मैंने अभी पहले बताया गिविंग का साइन है। अपना कुंभ राशि जो है इनके जो है कि लव रिलेशनशिप के यहाँ पर जो आ रहे हैं, तो ये तकरीबन जब कोई इनको प्रपोज करता है लव रिलेशनशिप के लिए तो ये ना नहीं बोल पाते। तो जो कुंभ राशि है ना वो ना नहीं बोल पाती है, उनको वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो दूसरे की सुनते हैं। हाँ में हाँ मिलाना इनकी आदत है। जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि डोमिनेट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो रूल करती है। लेकिन जो ये राशि है सेम बिल्कुल सामने इनके अपोजिट है, तो ये जो है कि दूसरों की सुनती है। इनके अंदर खुद की लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, खुद की आवाज उठा पाते तो कहां नहीं आवाज उठा पाएंगे। लव रिलेशनशिप के अंदर बच्चों की कोई बात आ जाए, उसके अंदर क्रिएटिविटी के अंदर, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पर ये खुद की बात नहीं मानेंगे, अपने अपोजिट पार्टनर की बात मानेंगे। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो इस प्रकार से जो है कि इनके अंदर जो आप देख सकते हैं कि जो साइंस है वो एक हिडन योग लेके आते हैं आपके जन्म पत्री के अंदर, जो कि आप मतलब कि उनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, जो साइन के जो कारतत्व हैं, उनके हिसाब से आप जो है कि पहले से मालूम होना चाहिए। फिर उसके अंदर आप प्लैनेट्स बिठा सकते हैं, प्लैनेट्स के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपका जैसे 7th हाउस है, इसके अंदर एरिस साइन है। अब एरिस साइन क्या है? एरिस साइन है जो कि कुछ नया बिगिनिंग करने का साइन है, फाइटिंग का साइन है। तो यहां पर जो है कि अगर कोई प्लान ऐसा आ जाए, सैटर्न आ जाए, तो शादी जैसे शुरू होगी, जैसे ही शादी होगी तो कुछ नया कारोबार शुरू करेंगे, क्योंकि ये घर एक्टिव है, साथ में सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। सैटर्न हमारा कर्म का कारक, तो वो साइन आप उसको जो प्लैनेट्स को भी ले सकते हैं। यहां पर शनि नीच का होगा यहां पर, लेकिन नीच का शनि जब भी वो एक्टिव होता है कुछ ना कुछ नया शुरू कराता है। तो इस प्रकार से आप साइंस को और जो है कि प्लैनेट के जो कारतत्व है प्लस हाउस के, जैसे मैंने बोला शादी के टाइम पर 7th हाउस एक्टिव होगा, शायद तुला राशि एक्टिव होगी, लेकिन उनके अंदर अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं तो प्लैनेट्स भी एक्टिव होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कि अपने चार्ट्स के अंदर हिडन जो मतलब गुप्त योग है, अगर उनके बारे में जान जाते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है, तो आप बहुत आसानी से उनके अंदर प्लैनेट बैठा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज ये 2 चार्ट लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अगली बार कोई दूसरे 2 लगन के चार्ट लेकर आएंगे, उसमें कुछ हिडन योग जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।